दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे कि प्रकृति से दोस्ती करोगे तो वह तुम्हारी ताकत बनेगी, लेकिन उसे अनदेखा करोगे तो वह राक्षसी रूप ले सकती है। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घने पहाड़ी जंगल में बसा था काली घाटी नाम का रहस्यमय इलाका। ये घाटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी, जिन पर साल भर धुंध छाई रहती थी। घाटी में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। हरियाली के बीच से बहती बर्फीली हवाएं, दूर से सुनाई देती रहस्यमयी आवाजें और रह रह कर निकलने वाली डरावनी परछाइयां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती थीं। यहाँ के गांव वाले शाम होते ही घरों में दुबक जाते, क्योंकि उन्होंने दादी नानी की कहानियों से सुना था कि धुंध में कोई आत्मा भटकती है जो इंसानों की जान ले सकती है। इसी गांव में अपने पति विवेक और 7 साल के बेटे नील के साथ रहने आई थी शिखा। शिखा शहर की लड़की थी, लेकिन विवेक का ट्रांसफर यहाँ होने के कारण उसे इस वीरान इलाके में आना पड़ा था। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन रात होते ही रहस्यमयी धुंध की कहानियां उसे डराने लगी। एक शाम शिखा अपने घर के आंगन में बैठी थी। दूर पहाड़ों से आती बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी मगर ऐसी कि सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। शिखा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन आवाज जैसे उसकी दीवारों से होकर अंदर आ रही थी। सुबह होते ही उसने पति से पूछा, विवेक, ये बांसुरी की आवाज रात में कहां से आती है? विवेक ने गंभीरता से कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि यह धुंध की रानी की आवाज है। जिसने भी इसे देर तक सुना वो फिर कभी नहीं लौटा। शिखा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर डर बैठ चुका था। अगले दिन विवेक ऑफिस चला गया और नील बगीचे में खेलने लगा। अचानक हवा तेज हुई, काले बादल छा गए और हर तरफ गहरी धुंध फैलने लगी। शिखा ने नील को आवाज दी, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। घबराकर वह बाहर दौड़ी, तभी उसे एक साया दिखा, लंबा, भूखे जैसा और आंखें नीली। शिखा ने नील का हाथ पकड़ा, लेकिन धुंध के बीच से वही बांसुरी बजने लगी। आवाज जैसे दिमाग में घुस रही थी। शिखा ने पूरी ताकत से चीख मारी, हमें छोड़ दो। और तभी हवा में कुछ फूटा, जैसे कांच टूटने की आवाज हुई और धुंध छट गई। नील उसके पास ही खड़ा था, रोता हुआ। शाम को गांव के बुजुर्ग लोग शिखा के घर आए और बोले, तुमने धुंध की आत्मा को चुनौती दी है, अब वह शांत नहीं बैठेगी। तुम्हें बूढ़ी साध्वी से मिलना होगा, वही तुम्हें बचा सकती है। शिखा और विवेक नील को लेकर गांव से ऊपर जंगल के बीच उस साध्वी की झोपड़ी पर पहुंचे। रास्ते में हर कदम पर सूखे पेड़, पहाड़ियों से बहता ठंडा पानी और हवा में अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। कहीं दूर किसी जानवर की दर्द भरी चीख भी सुनाई दी, जिसने माहौल और डरावना बना दिया। बूढ़ी औरत की झोपड़ी काई से ढकी हुई थी। अंदर मिट्टी के दीपक टिमटिमा रहे थे। बूढ़ी औरत ने शिखा की ओर देखा और कहा, मैं सब जानती हूँ। धुंध की रानी जाग चुकी है। उसका घर इस काली घाटी के पहाड़ों में है। अगर तुमने उसका सामना नहीं किया तो वह तुम्हारे बेटे को ले जाएगी। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक पवित्र दीपक दिया और कहा, जब धुंध फिर आए, इस दीपक की लौ को बुझने मत देना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रात को वापस घर लौटते समय धुंध ने फिर से घेरा डाला। हवा में वही बांसुरी बजने लगी। शिखा कांपती आवाज में मंत्र पढ़ती रही। विवेक ने दीपक को सीने से लगाए रखा और नीलिमा से लिपटा हुआ था। धुंध के बीच नीली आंखों वाली परछाइयां चारों ओर मंडराने लगी, जैसे शिकार की तलाश में हो। दीपक की रोशनी जहां जहां पड़ती, परछाइयां वहां से भाग जाती। लेकिन अचानक एक जोर की आवाज हुई और हवा में धुंध की रानी खुद प्रकट हुई। एक लहराती सफेद साड़ी, बिखरे बाल और नीली आंखें। उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे मेरा घर चाहिए या तुम्हारी आत्माएं। शिखा ने कांपते हुए दीपक उसकी तरफ किया, लेकिन रानी ने हवा में हाथ घुमाया और दीपक की लौ कमजोर पड़ने लगी। तभी बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर राख छिड़की। राख पड़ते ही धुंध की रानी चीखती हुई गायब हो गई। धुंध भी धीरे धीरे छट गई। सुबह बूढ़ी औरत ने बताया कि ये घाटी तब तक शांत नहीं होगी जब तक धुंध की रानी की आत्मा को फिर से उसके गुफा में कैद नहीं किया जाता। इस गुफा की चाबी खो चुकी है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। शिखा, विवेक और नील बूढ़ी औरत के साथ पहाड़ियों में चढ़ने लगे। रास्ते में पिघलती बर्फ की धाराएं, घने चीड़ के जंगल और पेड़ों के बीच से आती रोशनी उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। कई बार उन्होंने जंगल के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। चलते चलते एक जगह उन्हें जमीन में धसी हुई पुरानी धातु की चाबी दिखी। बूढ़ी औरत ने उसे उठाते हुए कहा, ये वही चाबी है। अब हमें धुंध की गुफा तक पहुंचना होगा। पहाड़ के बीच एक दरार जैसी लगती थी। उसके बाहर पत्थरों पर लाल रंग से प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसने धुंध की आत्मा को छेड़ा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने चाबी दरवाजे में लगाई।
दरवाजा गुर्राहट जैसी आवाज के साथ खुला और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वे भीतर घुसे, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरे, किसी के भयभीत चेहरे, पेड़ों से लिपटी आत्माओं की आकृतियां और एक सिंहासन जैसा पत्थर। अचानक बांसुरी की आवाज फिर शुरू हुई, इस बार इतनी तीखी कि सबके कान सुनना पड़ने लगे। गुफा के बीच धुंध की रानी प्रकट हुई। हवा में धुंध के बवंडर बनने लगे, चट्टानें हिलने लगी। उसने गुस्से में कहा, यह मेरा घर है, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। ने दीपक की लौ से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रानी ने सीधे हमला किया। उसकी धुंधी भुजाएं शिखा के गले तक पहुंच गईं। विवेक ने उसे खींचकर अलग किया, लेकिन रानी ने दोनों को अलग अलग तरफ फेंक दिया। बूढ़ी औरत ने नील को सीने से लगाकर मंत्र पढ़े, जिससे गुफा की दीवारें सुनहरी रोशनी से भर गईं। शिखा ने आखिरी कोशिश में पवित्र चाबी गुफा के सिंहासन में घुमा दी। गुफा की छत से सुनहरी रोशनी गिरने लगी। धुंध की रानी चिल्लाए और उसके शरीर से धुएं के गुबार निकलने लगे, जो चाबी के प्रकाश में समाते गए। उसकी नीली आंखों की रोशनी बुझने लगी और गुफा में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुफा के बाहर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी और धुंध पूरी घाटी से गायब हो गई। पेड़ झूमने लगे, पंछियों की आवाजें लौट आई और हवा में केसर की खुशबू फैल गई। काली घाटी का जंगल फिर से जीवित हो उठा। औरत ने शिखा के हाथ में एक बीज रखते हुए कहा, यह बीज इस घाटी के पहाड़ों का आशीर्वाद है। इसे अपने घर के पास लगाना। यह तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कुदरत से जोड़े रखेगा। लेकिन याद रखना, कुदरत से प्रेम करोगे तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर इसे दुख दोगे तो इसका क्रोध सबसे भयानक होगा। शिखा, विवेक और नील ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। बूढ़ी औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव के लोग उनके पास भागे भागे आए और बोले, धुंध चली गई, घाटी फिर से सुरक्षित हो गई। शिखा ने मुस्कुराकर बेटे को गले लगा लिया और आसमान की ओर देखकर बोली, हमें हमारी हिम्मत और प्रकृति पर विश्वास ने बचाया। ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कुदरत से दोस्ती करोगे तो वह तुम्हारी ताकत बन जाएगी, लेकिन उसे नजरअंदाज करोगे तो उसका गुस्सा किसी राक्षस से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा रोमांचक लगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।